प्रत्येक वस्तु का प्रभाव अपना अपना होता है। नाम का प्रभाव शांतिमय है और माया का अशांतिमय। अगर शांति प्राप्त करना चाहते हो तो नाम जपो। जय सच्चिदानंद जी। आज 17 फरवरी दिन मंगलवार। आज के सत्संग का शीर्षक नर तन की महिमा। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले वचन पूजनीय महात्मा जी के होंगे। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एक बार ऊंची व मीठी स्वर में खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, ये नर्तन बड़े ही भागों से मिला है। जब परमात्मा की कृपा होती है तब ये नर्तन मिलता है और इस नर्तन की बड़ी महिमा गाई गई है कि ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है और बेशकीमती है। परंतु संसार में हर इंसान को इसकी कदर नहीं होती। हर इंसान तो इसको समझता है कि संसार में आए हैं और संसार के कार्य कर रहे हैं। पहले एक बच्चा आता है, उसको पढ़ाया जाता है, फिर वो बड़ा होता है, सर्विस करता है या बिजनेस करता है, फिर उसकी शादी हो जाती है। तो अपने अपने कामों में सब लग जाते हैं, परंतु जिस कार्य के लिए आया है उस कार्य का नहीं पता। जैसे किसी को हीरा मिल जाए तो हीरे की कदर हर इंसान को नहीं होती। अगर हम उसी हीरे को किसी दुकान पे ले जाएंगे तो वो उसकी कदरों कीमत को नहीं जानता। अगर वही हीरा जब जौहरी के पास पहुंच जाता है कि वहां उसकी कीमत लाखों करोड़ों में बढ़ जाती है। ऐसे गुरुमुखो, ये नर्तन भी हमें बड़े भागों से मिला है। जब हम सत्पुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं तो इसकी कदर महापुरुषों को है। वो जानते हैं कि ये नर्तन कितनी मुश्किल से, कितनी जद्दोजहद से मिला है। वो इसकी कदर को जानते हैं। अभी भी देखो, जब हम सत्पुरुषों के चरणों में बैठे हैं, हम सब गुरुमुखों ने प्रातः काल में श्री आरती पूजा की, भजन व्यास किया, अपने सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार किए, अब सत्संग सुन रहे हैं। जब मेरा सारे का सारा समय सतगुरु की याद में जा रहा है, मालिक की याद में जा रहा है। ये सतगुरु की कृपा है हमारे ऊपर कि वो हमारी बाजू पकड़ करके हमें बता रहे हैं कि ये नर्तन कितना कीमती है, कितना सर्वश्रेष्ठ है, कितना सर्वोत्तम है। गुरु को सर्वोत्तम तो जब ही है जब हम सर्वोत्तम काम करें, सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। तो ये जो भक्ति के जितने भी कार्य हैं ये सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं। हमारे एक एक जो श्वास है वो मालिक के लेखे में लगाना है। जो हमें प्रभु परमात्मा ने श्वासों की पूंजी दी है, एक एक श्वास की कीमत 3 लोगों की संपदा के बराबर बताई गई है। अगर हम एक श्वास भी नाम और की कमाई में लगा देते हैं, एक श्वास में भी नाम जपते हैं, तो 3 लोगों की संपदा हमारी झोली में आ जाती है। तो हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी कितने दयालु हैं। वो हमें रोज ही फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन व्यास करो। तो गुरुमुखो, जब हम 2 घंटे भजन व्यास करेंगे तो कितने हम उस भक्ति के धन से माला माल हो जाएंगे, कितनी संपदा हमारी झोली में आ जाएगी। कहता हूं कह जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। परम संत श्री कबीर जी महाराज भी अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि मैं बार बार ये कह रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं कि ये एक एक श्वास की जो कीमत है 3 लोगों के बराबर है। ये जो श्वास हमारा खाली जा रहा है, ये 3 लोगों की संपदा से हम वंचित रह रहे हैं।
इसलिए गुरुमुखों हमने हर श्वास को लेके लगाना है, मालिक की याद में लगाना है। सभी महापुरुषों की वाणियां, महापुरुषों के वचन हमें चिता रहे हैं, उठो जागो और उठ करके अपने कार्य में लग जाओ। लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, राछ बेगाना कारज अपना दिन सो लियो सवार। संत लाल दास जी हमें चिता रहे हैं, क्या इंसान उठो जागो, निंद्रा को त्याग दो, ऊंग को त्याग दो और उठ करके क्या करो, मालिक की भक्ति करो, भजन करो, सुमरन करो, ध्यान करो। यही चीज हमारे साथ जानी है और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब यहीं की यहीं रह जाएंगी। ये जो शरीर हमें मिला है ये कुछ समय के लिए मिला है। राछ बेगाना, राछ कहते हैं शरीर को। इससे समय रहते ही अपना काम बना लो। जिस कार्य के लिए मालिक ने हमें भेजा है वो कार्य हम कर लें। और हम भी सब सेवक जन यहाँ श्री अनंतपुर दरबार में इसी लक्ष्य को लेकर के आए हैं कि अपना जो जन्म है इसको सफल करें। तो जन्म सफल कैसे होना है? जैसे महापुरुषों ने हमारे लिए जो भक्ति के नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा से अगर सेवन करें तो निश्चय हो कल्याण। अगर हम श्रद्धा भावना से इन पांचों नियमों की पालना करते जाएंगे तो गुरु को निश्चय ही हमारा कल्याण हो जाएगा। महापुरुषों ने आशीर्वाद भी दिया है और हमारे हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी हमें बार बार चिताते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। जीव भूलनहार है और सतगुरु बख्शनहार है। वो हमें बार बार याद कराते हैं कि गुरु को 2 घंटे भजन अवश्य करो। तो हम सब सेवकों का यही फर्ज बनता है कि हम दरबार के पांचों नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपना ये जो जन्म है इसको सफल करें और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।